Assalamu alaikum students of class 6. Today we are going to discuss an important thing, an important type of words which are found in English and they are a part of your exercise 2. आपके unit 2 में question number C word power के नाम से दिया हुआ है. अगर आप देखें तो this is a long paragraph जिसमें बहुत सारे लफ्ज दिए हुए हैं. On page 10 वहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए और ऊपर लिखा हुआ है अ लिस्ट ऑफ साउंड वर्ड्स ओनोमेटोपोया. ठीक है, सो व्हाट इज ओनोमेटोपोया? यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि अ टाइप ऑफ वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इट डिस्क्राइब्स. ओनोमेटोपोइक वर्ड्स किन वर्ड्स को कहते हैं? उन वर्ड्स को कहते हैं जिनकी आवाज़ और जिनका मतलब एक ही होता है. मिसाल के तौर पर बज़. अब बज़ की आवाज़ और मक्खियों की आवाज़, शहद की मक्खियों की आवाज़ आमतौर पर ऐसी ही होती है, तो उसको ओनोमेटोपोया कहेंगे. बूम कहते हैं ब्लास्ट की आवाज़ को, तो ये ब्लास्ट की आवाज़ भी उसके लफ्ज़ के मफ़हूम से मिलती है. इसी तरह अगर पानी में कोई चीज़ गिर जाए तो उसे कहते हैं स्प्लैश. पानी में चीज़ गिरने की आवाज़ भी स्प्लैश की तरह होती है और उसे भी स्प्लैश कहते हैं. तो आए देखते हैं कि इस किस्म के कौन से वर्ड्स हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उनका यूज़ और उनका मीनिंग भी सीखते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज बैबल. बैबल मीन्स मेकिंग मीनिंगलेस साउंड्स. द बेबी बैबल्ड इन हिज क्रिब. छोटे बच्चे के बोलने की आवाज़ को बैबलिंग कहते हैं, जिसको जो अभी लफ्ज़ सही तरह अदा ना कर सका हो और उसके अल्फाज सिर्फ ऐसे हों जो समझ नहीं आती हों, बस आवाज़ निकलती है, उसको बैबलिंग कहते हैं. ठीक है, तो आमतौर पर ऐसी ही आवाज़ होती है बैबल लफ्ज़ की तरह की. बीप. अ शॉर्ट हाई टोन प्रोड्यूस्ड एज अ सिग्नल और वार्निंग. मोबाइल के ऊपर कोई बीप की साउंड लगा दें या कोई भी ऐसा अलार्म लगा दें तो उसको बीप कहते हैं. इसी तरह इसका जुमला किस तरह से बनेगा? ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू द बीप ऑफ द मोबाइल. ठीक है, मोबाइल के अलार्म की आवाज़ को भी आमतौर पे बीप कहा जाता है. या मैसेज की आवाज़ को, जब आप मैसेज के लिए कोई टोन लगाते हो तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बीपिंग साउंड. ब्लास्ट. ब्लास्ट लफ्ज़ का मतलब है द लाउड साउंड ऑफ अ गन. किसी गन फायर की आवाज़ को ब्लास्ट कहते हैं. द ब्लास्ट वॉज सो लाउड दैट शी जम्प्ड विद फियर. ब्लास्ट की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वो खौफ से उसने छलांग लगा दी. ब्लीट. ब्लीट लफ्ज़ तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने अभी अभी लेसन में पढ़ा है पिछली वीडियोस में. द साउंड ऑफ शीप और गोट्स इज कॉल्ड ब्लीटिंग. ठीक है, बकरी या शीप यानी भेड़ की आवाज़ को ब्लीट कहते हैं. द लैम गेव अ फेंट ब्लीट. छोटा सा जो बकरी का बच्चा होता है उसे लैम कहते हैं और फेंट ब्लीट का मतलब है छोटी सी मिनमिनाती हुई आवाज़. रैटल. द वॉइस ऑफ अ बेबीज टॉय. बच्चे के झुनझुने की या खिलौने की आवाज़ को रैटल कहते हैं. द अर्थक्वेक कॉज्ड द हाउस टू रैटल. और अगर घर जो है, जैसे जलजले में अगर घर बहुत ज़ोर से हिल जाए तो उस आवाज़ को भी रैटलिंग साउंड कहते हैं. नेह. NEIGH. इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सीख लें बेटा. इसको पढ़ते हैं नेह. नेह किस आवाज़ को कहते हैं? द वॉइस ऑफ अ हॉर्स. उर्दू में हम कहते हैं घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़. ठीक है, द सडन ने ऑफ द हॉर्स फ्राइटन्ड हर. घोड़े के अचानक से हिनहिनाने की आवाज़ ने उसे डरा दिया, तो घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ को नेह कहते हैं. मटर. अ वेरी लो और बेयरली ऑडिबल वॉइस स्पेशली इन इरिटेशन. मटरिंग कहते हैं बुड़बुड़ करने को. उर्दू में अगर आप करो तो बुड़बुड़ करना या बुड़बुड़ाहट. ठीक है, तो आमतौर पे अगर किसी को कोई बात नागवार गुजरे लेकिन वो ऊंची आवाज़ में कहने की हिम्मत ना रखते हो तो सांस में अपने मुंह ही मुंह में जो बुड़बुड़ाना होता है उसको मटरिंग कहते हैं. ही मटर्ड समथिंग अंडर हिज ब्रेथ. उसने मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाया. रोर. रोर इज अ डीप साउंड लाइक दैट ऑफ अ लायन. शेर की ऊंची आवाज़ को रोर कहते हैं. द रोर ऑफ द लायन वार्न द अदर एनिमल्स. शेर की ऊंची आवाज़, गरजदार आवाज़, उसको रोरिंग कहते हैं. स्प्लैश. a sound made by something falling into liquid.
स्प्लैश, पानी में कोई चीज गिर जाए तो उसकी आवाज को स्प्लैश कहते हैं। और इसका जुमले में इस्तेमाल किस तरह होगा? आई कुड कॉमनली हियर द स्प्लैश ऑफ द वाटर, मुझे स्प्लैश ऑफ वाटर की आवाज आ रही थी। बज़, शहद की मक्खियों की आवाज आपने अक्सर सुनी होगी, इसको उर्दू में कहते हैं शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट। ठीक है, तो बीज वर बजिंग अराउंड द हाइव, हाइव किसको कहते हैं? शहद की मक्खियों का छत्ता, HAIVE, इसे हाइव कहते हैं। बाज दफा बी हाइव का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हाइव आमतौर पे भी कहा जा सकता है। दूसरा जुमला इसका बन सकता है, यू आर द ओनली वन हु कैन हियर द बज, द बज लफ्ज छुपा हुआ है, या आप खुद से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। यू आर द ओनली वन, जुमला पूरा किस तरह होगा? आखिरी जुमला, यू आर द ओनली वन हु कैन हियर द बज, तो बज कहते हैं शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट को। नेक्स्ट वर्ड है जी मरमर, अ सॉफ्टली स्पोकन और ऑलमोस्ट इनऑडिबल अटरेंस, बहुत हल्की आवाज में, सरगोशी की आवाज में जो बात कही जाए उसको मरमरिंग कहते हैं। इनऑडिबल का मतलब होता है जो ना सुनी जा सके, ऑलमोस्ट इनऑडिबल, बहुत मुश्किल सुनी जा सके, उसको इनऑडिबल कहेंगे। अटरेंस कहते हैं मुंह से निकली हुई बात, ठीक है, समथिंग विच इज स्पोकन, इट इज कॉल्ड अटरेंस। द नेक्स्ट वर्ड इज बर्प, बर्प का उर्दू में अगर आपको लफ्ज बताऊं तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। बर्प कहते हैं जी डिकार की आवाज को, खाने के बाद जो a noise which is made by air released from the stomach through the mouth, हवा के मुंह से निकलने की से जो आवाज पैदा होती है आमतौर पे खाने के बाद ली जाती है, तो उसको बर्प कहते हैं। इसके लिए एक और लफ्ज है बेल्च, BELCH, ठीक है, एक और लफ्ज भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो अब आपने ये याद रखना है कि बर्पिंग इज रिलीज ऑफ एयर फ्रॉम माउथ, डिकार लेने की आवाज को बर्प कहते हैं। आर आमतौर पे साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं बर्प। पिटर, टू मेक अ सीरीज ऑफ क्विक लाइट नॉकिंग साउंड्स, छोटी छोटी तेज तेज आवाजें, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कभी एबटाबाद या मरी या ऐसे इलाकों में गए हो तो वहां पर छत लोहे की होती है, लोहे की टीन की चादर की छत होती है, उसके ऊपर जो बारिश गिरने की आवाज होती है उसको भी आप पिटर कहेंगे। इसका जुमला किस तरह से बनेगा जी? द रेन पिटर पैटर्ड ऑन द रूफ, छत के ऊपर बारिश के गिरने की आवाज को हम पिटर पैटर कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जी पॉप, अ शॉर्ट शार्प साउंड लाइक समथिंग एक्सप्लोडिंग, एक छोटा सा कोई बहुत बड़े धमाके को नहीं कहेंगे बल्कि छोटा सा पटाखा, या जिस तरह से अगर हम चिप्स का पैकेट बाज बच्चे खोलते हैं तो उसको जोर से दबा के खोलते हैं तो उसमें पॉप की आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड अ पॉप, तो एक छोटे से पटाखे की आवाज। स्क्रीच, स्क्रीच ऑफ अ पर्सन और एनिमल, स्क्रीच स्क्रीचिंग साउंड किसी की भी हो सकती है, इंसान की भी हो सकती है, जानवर की भी हो सकती है। Give a loud, harsh, piercing cry. She hit her brother, causing him to screech with pain. कोई चीखे बिलबिला के चीखे दर्द से, तो उसको भी स्क्रीच कहेंगे। इसका जुमला ये है कि उसने अपने भाई को इतने जोर से मारा कि उसने दर्द से वो बिलबिला उठा, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्क्रीच। श्रीक, श्रीक कहते हैं चीखने की आवाज को। अटर अ हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड, इसको हम श्रीक कहते हैं, चीखने की आवाज को। स्पेशली एज एन एक्सप्रेशन ऑफ टेरर, पेन और एक्साइटमेंट, ये खौफ की वजह से भी हो सकती है, दर्द की वजह से भी हो सकती है और खुशी से भी हो सकती है, तीनों सूरतों में हो सकती है। तो श्रीक चीखने की आवाज है जो किसी भी वजह, इन तीनों वजूहात से हो सकती है। जुमला इसका बनेगा जी, द ऑडियंस श्रीक्ड विद लाफ्टर, जो तमाशाई थे वो कहके लगाते हुए खुशी से चीख उठे। स्मैश, एन एक्ट और साउंड ऑफ समथिंग स्मैशिंग, किसी चीज के तोड़ने के, किसी चीज को नीचे फेंकने की आवाज को कहते हैं स्मैश, या किसी चीज को उठा के दीवार से मारा जाए उसको भी कहेंगे कि दे स्मैश्ड द ग्लास अगेंस्ट द वॉल, तो जुमला इसका बनेगा ही हर्ड द स्मैश ऑफ द ग्लास। सिजल,
sizzle a hissing sound as of food frying or cooking। बेटा जब आपकी अम्मी किचन में कुछ बना रही होती हैं तो जब वो चिप्स फ्राई करती हैं, गरम तेल में डालती हैं, तो आपको एक आवाज़ आती है गरम तेल में कोई भी चीज़ फ्राई होने की। दैट इज़ कॉल्ड अ सिजलिंग साउंड। इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंग्लिश में उसे हम कहते हैं सिजलिंग साउंड। The next word is quack, which I am not going to tell you because you have already studied in the lesson कि quack का क्या मतलब होता है। आपने बहुत दफ़ा अपने लेसन में पढ़ा है। कौन से लेसन में? यूनिट 2 में the cow that lost its moo, याद है आपको? उसमें quack का लफ्ज़ आया है। इसी तरह उसमें squeak का वर्ड भी आया है। मैं इसीलिए squeak का लफ्ज़ भी नहीं आपको बता रही, क्योंकि squeak का लफ्ज़, quack का लफ्ज़ और whisper, ये तीनों लफ्ज़ आपका होमवर्क है, ये आपने खुद ढूंढना है। आप अगर वीडियो को दोबारा सुनेंगे तो आपको उसमें से ये लफ्ज़ मिल जाएंगे। अगर आपने वर्ड्स मीनिंग्स ऑलरेडी वीडियो को देखकर लिख लिए हैं तो फिर भी यकीनन आपको उसमें से मिल जाएंगे। बू, बू इज़ द वर्ड, इट इज़ द साउंड विच इज़ यूज्ड टू सरप्राइज और फ्राइटन अनदर पर्सन एंड यूजुअली सेड लाउडली। बू आमतौर पे जो बच्चे एक दूसरे को डराते हैं, कई दफ़ा आपने भी ऐसा किया होगा, आपका छोटा बहन भाई या आपका कोई अम्मी या अब्बू आ रहे हो और आप दरवाजे के पीछे छुप गए हो और आपने अचानक से उनको भा किया हो, तो उस हम तो उर्दू में अक्सर भा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड बू। ठीक है, तो ये वही आवाज़ है जो किसी को डराने के लिए निकाली जाती है। क्लैटर, मेक और कॉज टू मेक अ कंटिन्यूस रैटलिंग साउंड। क्लैटर किसको कहते हैं? बर्तनों के आमतौर पर खड़कने की आवाज़ को क्लैटरिंग साउंड कहते हैं। ठीक है, CLATTER, क्लैटर। हर कॉफ़ी कप क्लैटर्ड इन द सॉसर। अगर 3-4 बर्तन आप इकट्ठे उठाएं तो उनके आप में टकराने की आवाज़ को भी क्लैटरिंग कहेंगे। उसका कॉफ़ी कप उसकी पिरच में, सॉसर किसको कहते हैं बेटा? सॉसर कहते हैं पिरच को। कॉफ़ी कप के नीचे जो पिरच मौजूद होती है उसको सॉसर कहा जाता है। तो उनके आपस में टकराने की आवाज़ को क्लैटर कहते हैं। रंबल, टू मेक अ कंटिन्यूअस लो साउंड और टू मूव स्लोली वाइल मेकिंग सच अ साउंड, माई स्टमक इज रंबलिंग। गुड़गुड़ की आवाज़ को आमतौर पर रंबल कहते हैं, या इधर उधर खामोशी से चलने की आवाज़ को शी इज़ रंबलिंग इन द हाउस, शी इज़ मेकिंग रंबलिंग साउंड्स वाइल वॉकिंग इन द हाउस, इस तरह भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इस तरह इस्तेमाल हुआ है कि माई स्टमक इज़ रंबलिंग। किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और पेट में से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही हो, या किसी का पेट अपसेट हो, स्टमक खराब हो, तब पेट में से आवाज़ आ रही हो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रंबलिंग। क्रैक, अ सडन शार्प और एक्सप्लोसिव साउंड, एक छोटी सी एक्सप्लोसिव साउंड, जिस तरह से बिजली की आवाज़ होती है, आसमानी बिजली की, तो अ लाउड क्रैक ऑफ थंडर, थंडर कहते हैं तूफान को, उसको भी क्रैक कहते हैं। टिक, make regular short sharp sounds, typically one for every second of time that passes। टिक टिक की आवाज़ आपने पहले भी सुना होगा, ये किसको कहते हैं? घड़ी की आवाज़ को। I could hear the clock ticking, इसका जुमला क्या बनेगा जी? I could hear the clock ticking, तो मैं घड़ी के टिक टिक की आवाज़ सुन रही थी, इसको कहते हैं टिक। टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग, इसको ये टिक टिक की आवाज़ जो सेकंड के गुजरने की आवाज़ होती है उसको टिकिंग साउंड कहते हैं। बेटा ये सारे वर्ड्स और इनके मीनिंग्स आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबे लग रहे हो तो कम से कम जुमले लिख लीजिए, या जो हमने फर्स्ट स्लाइड पर एक्सप्लेन किए हैं इनके जुमले आपने ज़रूर लिखने हैं। बैबल, बीप, ब्लास्ट, ब्लीट, रैटल, नेह, 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड्स ये हैं, ये आपने अपनी कॉपी में ज़रूर लिखने हैं। और इसके बाद ये मटर, रोर, स्प्लैश एंड बज, ये 10 लफ्ज़ आपकी बुक की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी कॉपी में इनकी मीनिंग और इनके जुमले ज़रूर लिखें। जो बाकी हैं वो आप याद कर लीजिए, और आपको याद होने चाहिए। जितने ज़्यादा लफ्ज़ आपकी मेमोरी में होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। कुछ आगे भी लफ्ज़ दिए हुए, इनको भी याद कीजिए। ही, साउंड ऑफ अ लाफ्टर, इसको कहते हैं ही। क्रंच, कचर कचर करके खाने को क्रंचिंग कहते हैं। ठीक है, जो मुंह से आवाज़ निकाल के खाया जाए उसे क्रंचिंग कहते हैं। गिगल, गिगल कहते हैं जी हंसने की आवाज़ को। लाफ लाइटली एंड रिपीटेडली इन अ सिली वे फ्रॉम अम्यूजमेंट, नर्वसनेस और एम्बैरेसमेंट, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं खी खी करके हंसना।
ठीक है। तो कोई शर्मिंदगी से खी करके हंस रहा हो या वैसी अम्यूजमेंट में हंस रहा हो। दे गिगल्ड एट सम जोक। हिस, मेक अ शार्प सिबलिंग साउंड एज ऑफ द लेटर एस। हिसिंग किसको कहते हैं जी? आमतौर पर हिसिंग सांप की आवाज के लिए भी इस्तेमाल होता है, हिसिंग साउंड। और इसके अलावा जो पाइप में से गैस के निकलने की आवाज होती है, अगर सुई गैस के पाइप में से गैस निकल रही हो तो वो जो आवाज निकलती है वो भी लेटर एस की तरह की आवाज होती है, उसको भी हिसिंग साउंड कहते हैं। इसका जुमला बनेगा द एस्केपिंग गैस वाज हिसिंग, मतलब पाइप में से जो गैस निकल रही थी उसमें से हिसिंग की आवाज आ रही थी। म्यू इज अ वेरी कॉमन वर्ड, ये भी हमारे घरों में आमतौर पर एक जानवर है छोटा सा, उसकी आवाज को कहते हैं म्यू। और आपको यकीनन पता भी होगा, लेकिन ये आपका होमवर्क है, डिक्शनरी में चेक कीजिए म्यू किसको कहते हैं और अपनी कॉपी में लिखिए। मूव, ये भी मैंने इसलिए नहीं लिखा कि ये भी आप ढूंढ सकते हैं और आपको लेसन के दौरान बताया भी है, बल्कि अगर आप लेसन के टाइटल को देखें तो द काउ दैट लॉस्ट इट्स मूव, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ढूंढ लें, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिज, फिज ऑफ अ लिक्विड। फिज किस आवाज को कहते हैं? जो बबल्स प्रोड्यूस करें गैस की वजह से, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। अगर आप कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक है, मरिंडा है, पेप्सी है, गुरमे है, कोई भी जिसमें गैस होती है, उसको अगर आप ग्लास में डालते हैं तो उसमें से एक फिज की आवाज आती है, उसके लिए हम फिज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हिज लेमनेड वॉज स्टिल फिजिंग एट द टॉप ऑफ द ग्लास, जो ऊपर झाग आ जाती है लेमनेड में, अगर आपने गैस डाली हुई हो तो ऊपर झाग सी आ जाती है ग्लास के ऊपर और फिज की आवाज आती है, उसे फिजिंग साउंड कहते हैं। हाउल, अ लॉन्ग डोलफुल क्राई अटर्ड बाय एन एनिमल सच एज अ डॉग और अ वुल्फ। रात के वक्त आपने अक्सर गीदड़ की आवाज सुनी होगी, ऊंची सी आवाज होती है, या फिर वुल्फ भी आमतौर पर ऐसी आवाज निकालता है। कुत्ता अक्सर नहीं निकालता, कभी कभी कुत्ता भी ऐसी आवाज निकालता है, लेकिन आमतौर पर गीदड़ यानी जैकॉल्स एंड वुल्फ, दे आर फेमस फॉर मेकिंग हाउलिंग साउंड्स। ठीक है, हाउल उनकी आवाज को कहते हैं, गीदड़ की और वुल्फ की जो ऊंची सी लंबी सी आवाज रात के वक्त वो निकालते हैं। हिकअप, हिकअप कहते हैं बेटा हिचकी को, इसके लिए मैंने उर्दू का लफ्ज लिख दिया क्योंकि मुझे लगा कि आपके लिए उर्दू में समझना आसान होगा। हिचकी लग जाती है अक्सर किसी को और उसको हिकअप कहते हैं। ग्राउल लफ्ज आपका होमवर्क है क्योंकि ये आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, वीडियो 2 वीडियो 1 दोनों में ग्राउलिंग का लफ्ज आया था और ये आप वहां से ढूंढ सकते हैं। जो लफ्ज आपका होमवर्क है बेटा वो आपने खुद ढूंढने हैं, थोड़ा सा ये आदत डालें। आसान वाले लफ्ज आपको होमवर्क में दिए हैं, मुश्किल वाले लफ्ज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। खुद से सीखने की, खुद से अपने लिए रास्ता निकालने की आदत डालिए, ये आपको जिंदगी में बहुत हेल्प करेगा।